संघनन, जिसको अंग्रेजी में हम कंडेंसेशन बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो असल में ये क्या है, वाष्पीकरण की उल्टी प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये अर्थ होता है कि आपने देखा होगा, अगर हम गीले कपड़ों को जब धूप के अंदर सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं, उनका पानी जो है वहाँ से निकल जाता है और गैस बन जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, संघनन के अंदर इसका उल्टा हो जाता है। जो गैस होती है यानी वाष्प होते हैं, वो अपनी अवस्था बदल लेते हैं और द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं। ये चीज़ें आपने कई बार देखी होगी। यहाँ पर आप गिलास के ऊपर देख सकते हैं, अगर गिलास ठंडा है तो उसके ऊपर ये छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। जब हम दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं या कोई भी ठंडी चीज़ होती है, जब उसको गिलास में डालते हैं तो उसके बाहर जो है बूंदें बन जाती हैं। तो एक तरह से क्या होता है, जो ठंड होती है ना, जो गिलास की अंदर जो ठंडापन होता है, उसकी वजह से आसपास की जो हवा होती है वो उसके चिपक जाती है, और उसके अंदर जो वाष्प होते हैं वो चिपकने से बूंदों का रूप ले लेते हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी की बूंदें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, ठंडा पानी हो, ठीक है, तो बोतल के बाहर जो बूंदें होती हैं। इसके अलावा सर्दियों में मुंह से भाप निकलना। सर्दियों में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की गर्म और नम हवा बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आती है और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिसे हम भाप बोलते हैं, भाप जैसी दिखाई पड़ती हैं। तो वो भी कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। बाथरूम में शीशे पर धुल्ला, गर्म पानी से नहाते समय बनी भाप जब ठंडे शीशे के सतह संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर उसे धुंधला कर देती है। क्योंकि पानी गर्म होता है और जब हम गर्म पानी डालते हैं तो उसके भाप बन जाती हैं, लेकिन जो आईना है, शीशा है, वो क्या है, वो ठंडा है, तो इसलिए क्या होता है, उससे चिपकती हैं तो फिर वो बूंदों का रूप ले लेती हैं। बादलों का बनना, हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं। तो एक देखिए, ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी पानी जमीन पर है, गर्मी के कारण क्या होगा, वाष्प बनेंगे, ठीक है, गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। और जब आसमान में ऊपर जाता है तो हमारे आसमान में ऊपर इतनी गर्मी नहीं है जितनी धरती के ऊपर है, ठीक है, कई तरह का टेम्परेचर है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो जब आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये जाते हैं गैस, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो ये गैस की फॉर्म में थे, ये बूंदों का रूप ले लेते हैं, और जब ये बूंदों का रूप लेते हैं तो उसके बाद ज़मीन के ऊपर गिरते हैं और इसलिए बारिश होती है। तो एक तरह से बादल जो है किसकी वजह से बनते हैं, इसी प्रक्रिया की वजह से बनते हैं। वीडियो साइंस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।